हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो सीरीज़ हम लेकर आए हैं उसमें यूनिट 5 के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फास्फाजिन। तो यह फास्फाजिन क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अगर PRSU यूनिवर्सिटी से हैं यानी कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर बिलासपुर यूनिवर्सिटी से हैं, दुर्ग यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर सरगुजा यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के अन्य यूनिवर्सिटी, चाहे आप रायगढ़ यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते हैं और आप बीएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 5 के अंतर्गत यह क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, तो यह टॉपिक भी आपको तैयार करके जाना है। तो इसको हम देखेंगे इस वीडियो में लाइन बाय लाइन, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। एज इट इज़ आपको अपने नोट्स में लिखना है। आप हालांकि इसको पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड टू वर्ड आपको क्लियरिटी दे रहे हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस के लिए यानी कि जो फास्फाजिन है, जो कि फास्फोरस एलिमेंट उसमें शामिल है, उसके नाम पर रखा गया है। तो इसको हम पूरा आज समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। फास्फाजिन किसे कहते हैं? तो देखिए, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की एकलक यौगिक, इस तरह से आप उसको प्रदर्शित करते हैं NPCl2। यह एक एकलक है, मोनोमर यौगिक है। तो फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक या फिर फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के नाम से यह जाना जाता है। अब यद्यपि यौगिक वास्तव में चक्रीय या रैखिक बहुलक हो सकते हैं, जिनका सामान्य सूत्र NPCl2n होता है। अब जब हम इनकी बहुलक की बात करते हैं तो बहुलक का सामान्य सूत्र इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चूंकि यौगिक बेंजीन, बोराजिन आदि के समान होते हैं, अतः इन यौगिकों को फास्फाजिन के नाम से जाना जाने लगा। अब देखते हैं, देखिए यह जो है फास्फाजिन का है आपका स्ट्रक्चर, और आप बेंजीन देखते हैं तो बेंजीन में किस तरह से स्ट्रक्चर होता है आपका, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, आपको मालूम है। एकांतर क्रम में आपका यह डबल बॉन्ड भी रहता है। अब फास्फाजिन में अगर आप हम देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर 6 मेंबर जहाँ बेंजीन में होते हैं, आप इसमें भी काउंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको 6 मेंबर दिखेंगे। जैसे यहाँ पर फास्फोरस 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 मेंबर का साइकिल है, और अल्टरनेट क्रम में आपके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस बात को भी आप गौर करेंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे है? यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिखाया गया है वो यहाँ पर होना चाहिए था, है ना? तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखें तो फास्फाजिन का बहुलकीकरण किया जा सकता है इस प्रकार। जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है कि श्रृंखला से बहुलकों की श्रेणी प्राप्त होती है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, ट्राइमेरिक क्लोरोफास्फाजिन को तापीय रूप से बहुलकीकृत किया जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर ट्राइमेरिक क्लोरोफास्फाजिन नाम कैसे पड़ा आप देखेंगे, तो इसमें आपके पास 3 मोनोमर यूनिट हैं, इसलिए ट्राइमेरिक लिखा गया है। 3 मोनोमर यूनिट कौन कौन से हैं? एक मोनोमर यूनिट आपको यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा मोनोमर यूनिट आपको यहाँ पर दिख रहा है, और तीसरा मोनोमर यूनिट यहाँ पर आपको दिख रहा है ना? तो इस तरह से यह ट्राइमेरिक और क्लोरो फास्फाजिन्स हो गया। फास्फाजिन का ये स्ट्रक्चर है। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ चुकी। अब हम बात करें इसका बहुलकीकरण करते हैं। जब आप इसको ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तब इसका बहुलकीकरण हो जाता है, और ये जो साइकिल है ये टूट जाता है, और टूटने के बाद इस तरह की संरचना में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर फास्फोरस होना था, फिर डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन यहाँ पर होता, और इस फास्फोरस से 2 क्लोरीन जुड़े हुए होते इस तरह से, और आगे भी इस तरह से बॉन्ड होते। ठीक है, इस तरह से यह कंटिन्यूअस और भी है। एन टाइम यहाँ पर आपके मोनोमर यूनिट जुड़े होंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सिंपली इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप जानते हैं जो क्लोरीन होता है वह एक नेगेटिव स्पीसीज होता है। नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव की और अट्रैक्ट होगा, यानी कि एक नाभिक स्नेही कंपाउंड है। अब इससे अधिक नाभिक स्नेही कंपाउंड आपके पास होगा, तब की स्थिति में वह विस्थापन अभिक्रिया देगा, और नाभिक स्नेही आक्रमण और विस्थापन के लिए सुग्राही होता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपका बहुलक हो गया, तो इस बहुलक
का जो सामान्य सूत्र है उसे आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर सोडियम एल्कोक्सी जिंकेट है, इसको आपको लिखना है। रिएक्शन में होगा क्या, यह ध्यान दीजिए। कैसे होगा इसमें आप टेंशन मत लीजिए, आपको इतना गहराई में नहीं जाना है। वैसे भी आगे आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा अलग से पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फास्फाजिन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन दिख रहा है आपको, तो इस क्लोरीन को आपको विस्थापित करना है, दोनों क्लोरीन को OR से, यानी कि यहाँ पर जो आपका OR है इसको लिख देना है इस क्लोरीन की जगह पर। तब आपका बन जाता है PnOR2 का होल N, एज इट इज आपने लिख दिया है, OR को बस यहाँ पर डाला है। अब जहाँ तक इसकी बात करें, आपका जिंक और सोडियम के साथ आपका एक क्लोरीन आपको ऐड कर देना है, जिस तरह से यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और बहुलक को लिखेंगे। अब इस बार ZR2MH के साथ रिएक्शन कराएंगे। इस बार आपको क्या करना है, जो यहाँ पर MR2 दिख रहा है ना, इस MR2 को Cl2 को जगह रिप्लेस कर देंगे एज इट इज, और फिर यहाँ पर आपका जो सोडियम दिख रहा है उसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, रिएक्शन आपको इस तरह से लिख लेना है। इस प्रकार शाखा श्रृंखला R प्रकृति में परिवर्तन से विभिन्न प्रकार के फास्फाजिन बहुलक जैसा कि इलेस्टोमर्स, प्लास्टिक हो गए और फिल्म, फाइबर आदि प्राप्त होते हैं। जब आप प्रकृति में परिवर्तन करते हैं इन फास्फाजिन के, तब आप एल्किल ग्रुप के, तब आपको प्राप्त होते हैं प्लास्टिक, फिल्म, फाइबर जैसे पदार्थ, जो कि बहुतायत रूप से आपके दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। इसके बारे में आपको मालूम है। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखें तो इसमें डेफिनेशन ही दिया गया है वही फास्फाजिन का। इसमें क्या बोला गया है, औपचारिक रूप से फास्फोरस नाइट्रोजन यौगिकों को फास्फाजिन कहा जाता है, जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इसमें क्लोरीन या फिर अन्य हैलाइड्स जुड़े हुए होते हैं। तो फास्फाजिन को मोनोफास्फाजिन, डाइफास्फाजिन, पॉलीफास्फाजिन और साइक्लोफास्फाजिन में वर्गीकृत किया जा सकता है। पॉलीफास्फाजिन का जो सामान्य सूत्र है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप N की जगह पर 2, 3, 4 इस तरह से अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं। और साइक्लोफास्फाजिन का सामान्य सूत्र इस तरह से होगा, या फिर NpCl2n होता है, जहाँ N की जगह आप 17 तक ले सकते हैं, 3 से स्टार्ट होकर। ठीक है, तो फास्फाजिन को फास्फोनाइट्रिलिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना ही था आपका यह टॉपिक। आगे हम और भी इस फास्फाजिन से संबंधित वीडियो बनाएंगे, जिसमें फास्फाजिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं।